गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम ईवीएस का चैप्टर 13 रीड करेंगे। लेट्स प्ले विथ वाटर। लेट्स प्ले विथ वाटर मतलब अब हम वाटर के साथ कुछ प्ले करेंगे। लेट्स प्ले विथ वाटर, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। When 1 teaspoonful of sugar is added in a glass of water and stirred। क्या बोल रहे हैं, एक चम्मच आपको शुगर लेना है और एक ग्लास में वाटर लेना है। उसमें वो एक चम्मच शुगर डाल दोगे चीनी, फिर उसको मिक्स करना है, स्टर करना है। देन इट गेट्स डिजोल्व इन इट। तो क्या होगा, मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, वो शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगा, पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। नाउ वी कैन नॉट सी इट सेपरेटली इन वाटर बट दिस वाटर बिकम स्वीट इन टेस्ट। लेकिन अब हम उस पानी को शुगर से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे और जो वो वाटर का टेस्ट क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। लेट अस सी विच आर द अदर थिंग्स दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर लाइक शुगर। बोल रहे और भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्या वो कम्प्लीटली पानी में जैसे शुगर घुल गया था, डिजोल्व हो गया था, वैसे ही ऑल थिंग्स वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, ये हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी है वो आपको करके देखना है। क्या लिखा है देखो, टेक 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस लेने हैं आपको, एंड फिल दैम अप टू हाफ विद वाटर। और तीनों ग्लास को हाफ पानी से फिल करना है, भर लेना है। इन द फर्स्ट ग्लास एड हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट ग्लास में आपको क्या डालना है, आधा चम्मच सॉल्ट डालना है, नमक। इन द सेकेंड ग्लास एड हाफ अ टी स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। और सेकेंड ग्लास में आपको क्या डालना है, आधा चम्मच चीनी डालना है, शुगर। इन द थर्ड ग्लास एड हाफ अ टी स्पून ऑफ चॉक पाउडर एंड स्टीर, ठीक है। थर्ड में आपको क्या डालना है, आधा चम्मच चॉक पाउडर। फर्स्ट में सॉल्ट डाला, सेकंड में शुगर डाला और थर्ड में हम चॉक पाउडर डालेंगे एंड स्टीर। तीनों को चम्मच से मिक्स कर देंगे, घोल देंगे। देन वेट फॉर सम टाइम, फिर कुछ टाइम के लिए आप वेट कीजिए। When the water gets stable, जब पानी पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, जब हम स्पून से उसको मिक्स करेंगे तब पानी हिलता है, लेकिन हमें वेट करना है। जब वो पानी पूरा रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ऑब्जर्व ऑल द ग्लासेस केयरफुली। तीनों ग्लासेस को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। What do you see? आपने क्या देखा तीनों ग्लासेस में? Make the table given below in your notebook। आपको नीचे टेबल दिया गया है, वैसे आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। And write down your observation, और आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। पिक्चर्स देखो, फर्स्ट ग्लास है, हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। हाफ ग्लास है पानी, ठीक है, ग्लास में हाफ पानी है और उसमें क्या डाला है हमने, सॉल्ट डाला हुआ है, नमक। सेकंड में हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग चॉक पाउडर, सेकंड में चॉक पाउडर है। थर्ड में हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग शुगर, ठीक है, थर्ड में शुगर है। आगे है देखो फिगर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन सब्सटेंसेस मतलब कि हम वाटर में जो हमने सब्सटेंस डाला वो सॉल्युबल है या नहीं है, वो बताना है। टेबल बना हुआ, सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, सॉल्ट, शुगर एंड चॉक पाउडर। फिर सॉल्युबल इन वाटर, येस या नो। सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ, येस या नो, जो भी आएगा उसमें टिक होगा। शुगर क्या हुआ, येस या नो, सॉल्युबल हुआ या नहीं हुआ। चॉक पाउडर क्या हुआ, येस या नो, जो भी होगा उसमें आपको टेबल में टिक लगाना है। ये तीनों चीज़ आपको घर पे भी करके देखना है। चॉक पाउडर ले लेना, ठीक है, शुगर ले लेना, सॉल्ट ले लेना, करके देखना तीनों ग्लासेस में, फिर आप उस टेबल को फिल करना, बुक में ही टिक लगाना आप करके, ठीक है। नेक्स्ट पेज है, You saw that sugar and salt dissolve in water। आपने देखा शुगर और सॉल्ट तो पानी में डिजोल्व हो गया है, whereas the chalk powder does not dissolve। लेकिन चॉक पाउडर उसमें डिजोल्व नहीं हुआ है। and settle down at the bottom after some time। और कुछ टाइम बाद देखोगे ना आप उसी ग्लास को जिसमें हमने चॉक पाउडर डाला था, वो चॉक पाउडर नीचे सेटल हो जाएगा। ग्लास में पानी तो ऊपर दिखेगा और चॉक पाउडर आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। टेक सम अदर सब्सटेंसेस एट योर होम, ठीक है, आपको ऐसे ही और सामान भी लेने हैं, अपने घर से ही ले लेना है। लाइक सैंड, सैंड मतलब रेत मिट्टी, जैगरी ले लेना, गुड़, स्लैग लाइम चूना आता है ना, चूना का पानी वो, टर्मेरिक हल्दी, चिली पाउडर, कैरोसिन, वैक्स एटसेट्रा। वैक्स कुछ भी ले लेना, वैक्स में अपन विक्स ले सकते हैं, आयोडेक्स ले सकते हैं, किसी भी तरह की वैक्स ले लेना। फिर आपको उसमें वाटर में डाल के देखना है कि डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। Which substances are soluble in water and which are insoluble? कौन से सब्सटेंस उसमें soluble हुए वाटर में और कौन से नहीं हुए हैं। Make a table in your copy and write their results। फिर आपको कॉपी में ही टेबल बना के उसमें उसको रिजल्ट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है,
इफ इन अ ग्लास फील्ड विथ सैंड वी पुट सम वाटर। बोल रहे अगर एक ग्लास है, ठीक है, वो फुल सैंड से फील्ड है, उसमें पूरा रेत भरा हुआ है, अगर हम उसमें कुछ पानी डाल देंगे, द वाटर सेटल्स इन इट, तो पानी पूरा सेटल हो जाएगा, उसमें नीचे आ जाएगा। देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंड इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सेटल। क्या होगा, हमने पूरा ग्लास में मिट्टी भरी थी, उसमें हमने कुछ पानी डाला, तो क्या हो जाएगा, जो उसमें स्पेस था ना, जगह प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंड, वो किस में चला जाएगा, उस सैंड के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसमें सैंड था, हमने उसमें कुछ पानी डाला तो वो सैंड के मॉलिक्यूल्स में पानी चला गया। इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सेटल्स, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी सेटल हो गए। सिमिलरली सेम ऐसे ही शुगर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चीनी के, वो डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, एंड सेटल इन द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो स्पेस थे ना, उसमें चला जाएगा। वेयर एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सैंड, चॉक एटसेट्रा, और ऐसे ही होगा किसके मॉलिक्यूल से, सैंड और चॉक के मॉलिक्यूल से। शुगर का मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो गया था, घुल गया था, लेकिन इसमें हमने चॉक और सैंड, सैंड पहले पानी ग्लास में था, फिर हमने पानी डाला, तो क्या हुआ, पानी के मॉलिक्यूल्स उस सैंड के मॉलिक्यूल्स में मिक्सअप हो गए। ऐसे ही चॉक का भी होगा, चॉक पानी के मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाएगा और वो चॉक उसमें डिजोल्व नहीं होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। बिकम्स वेट, फिर वो गीला हो जाएगा, बट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट स्लो डिसोल्यूशन। फास्ट मतलब तेजी से, स्लो मतलब धीरे से, डिसोल्यूशन मतलब फास्ट स्लो घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, ठीक है। देखिए, वाइल ड्रिंकिंग मिल्क यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइम्स दैट शुगर सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। जब आप दूध पीते हो, दूध पीने के लिए ग्लास में दूध लेते हो, उसमें आप चीनी डालते हो घोलने के लिए, आप हमेशा ध्यान रखना चीनी नीचे सेटल हो जाता है, शुगर, ठीक है। वाई डज इट हैपन्स, वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चीनी पूरी तरह से नहीं घुलती, वो ग्लास के नीचे दिखने लग जाती है। नेक्स्ट डू दिस एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, देखो क्या लिखा है इसमें, टेक 2 ग्लासेस विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ दैम। आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, दोनों में सेम अमाउंट पे पानी डालना है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन ईच ऑफ दैम, ठीक है, एक में आप शुगर डालोगे 1 चम्मच। स्टीर द वाटर इन 1 ग्लास विद अ स्पून, एक गिलास को तो आप स्पून लेके स्टीर कर दोगे, मिक्स कर दोगे, एंड कीप अनदर ग्लास एज इट विदाउट स्टीरिंग द वाटर इन इट, और दूसरे ग्लास को आप चम्मच से स्टीर नहीं करोगे, छोड़ दोगे। दोनों में हमने शुगर डाला था, दोनों में पानी था, एक को हमने मिक्सअप कर दिया और एक को स्टीर नहीं करेंगे। ऑब्जर्व बोथ द ग्लासेस केयरफुली आफ्टर सम टाइम्स, दोनों ग्लास को कुछ टाइम बाद आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, इन विच ग्लास अ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द शुगर इज विजिबल और नॉट विजिबल एट ऑल। कौन से 2 ग्लास थे ना, दोनों ग्लास में से कौन से ग्लास में बहुत कम शुगर विजिबल हो रहा है और नॉट विजिबल और बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है, ये बताना है। सेकंड है, व्हाई द शुगर इन 1 ग्लास वाज लेस सॉल्युबल, क्यों एक ग्लास का शुगर क्यों लेस सॉल्युबल हुआ, पूरी तरह से सॉल्युबल क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट, वाई द शुगर इन अनदर ग्लास वॉज सॉल्युबल एट अ फास्टर रेट, और एक ग्लास में वो इतनी जल्दी से सॉल्यूशन में सॉल्युबल कैसे हो गया, इतने फास्टली सॉल्युबल कैसे हो गया वो पानी में। नेक्स्ट, वैन वी स्टीर वाटर, जब हमने वाटर को स्टीर किया था, मिक्सअप किया था, द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, पानी के जो मोबिलिटी होते हैं ना, उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जब हम उसको घोलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इसलिए क्या हुआ, उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। जिस पानी में हमने शुगर डाला था उसको हमने चम्मच से स्टीर किया और उसमें जल्दी से वो चीनी घुल गई, ठीक है। नेक्स्ट, डू दिस एक्टिविटी है, वापस एक्टिविटी है, टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, वापस से 2 ग्लास लेने हैं आपको। फिल ईच ऑफ दैम विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर रिस्पेक्टिवली, एक में आपको हॉट वाटर लेना है, एक में आपको कोल्ड वाटर लेना है, लेकिन अमाउंट दोनों में जितना एक में लिया उतना ही दूसरे ग्लास में लेना है। पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस एंड स्टीर वेल, और दोनों ग्लास में आपको सेम अमाउंट में चीनी डालना है और उसको स्टीर करना है, घोलना है। Note the total time taken for the complete dissolution of sugar in both the glasses. आपको ये टाइम देखना है कि कौन से ग्लास में जल्दी से सॉल्युबल हो गया, हॉट वाटर वाले ग्लास में या कोल्ड वाटर वाले ग्लास में। स्टीर तो हमने दोनों ग्लासेस में किया था, लेकिन आपको ये देखना है किस में जल्दी सॉल्युबल हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग है,
In which glass the sugar dissolves fast and in which one the dissolution is slow? कौन से ग्लास में डिजोल्व फास्ट हुआ था और कौन से ग्लास में डिजोल्व स्लो हुआ है? नेक्स्ट पेज, थिंक एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बाय परफॉर्मिंग ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटीज, आपने ऊपर की सारी एक्टिविटीज करके देख ली। What have you understood about the solubility of the substance? तो आपने ये एक्टिविटी करने के बाद ये क्या समझा? Solubility of the substances के बारे में आपने क्या समझा? Write down in your notebook, उसको आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, until now we have seen that the some substances are soluble in water and some are insoluble। हमने क्या देखा? कुछ सब्सटेंस तो soluble हो रहे हैं और कुछ सब्सटेंस insoluble हो रहा है, जो soluble नहीं हो रहे हैं। Some dissolve slowly and some dissolve at a faster rate। कुछ slowly dissolve हो रहे हैं, कुछ slow ना fast dissolve हो रहे हैं। ठीक है, in hot water, गर्म पानी में the substances dissolves very fast in comparison to cold water। जो गर्म पानी वाला ग्लास है और ठंडा पानी वाला ग्लास है, दोनों के कंपेयर में कौन जल्दी से घुलेगा? हॉट वाटर वाले ग्लास में, क्योंकि वो पानी भी गर्म है, उसमें हमने शुगर डाला तो वो फास्ट डिजोल्व हो गया। कोल्ड वाटर में हमने कोल्ड पानी ठंडा पानी डाला था, स्टीर भी किया था, लेकिन वो जल्दी डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, एंड द डिसोल्यूशन बिकम फास्टर बाय स्टीयरिंग। और हमने क्यों जल्दी हुआ था? और हमने दोनों को स्टीर भी किया था, इसलिए वो जल्दी सोल्यूबल हो गया। नेक्स्ट, you must have seen that some objects keep floating on the surface of water in ponds, lakes, etc। बोल रहे हैं कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, पोन्ड्स हो या लेक्स हो, उसमें जो पानी होता है सरफेस ऑफ वाटर, पानी वाला एरिया में, उसमें कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही होती है। फ्लोट मतलब तैर रही होती हैं। ठीक है, वेयर एज सम से थिंग्स सिंक इन वाटर, और कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं, मतलब डूब जाती है पानी में। लेट अस सी हाउ डू द थिंग्स फ्लोट और सिंक इन द वाटर। हम ये देखेंगे कि पानी में थिंग्स कैसे फ्लोट होती है और कैसे सिंक होंगी। डू दिस एक्टिविटी, वापस एक्टिविटी है, ब्रिंग अ बकेट फील्ड हाफ विथ वाटर इन योर क्लास। अपने क्लास में बकेट लेके आओ, उसमें हाफ पानी भर लो, आधा पानी। एवरीवन कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स टुगेदर लाइक, हाँ सब जाने कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट करके लाएंगे, जैसे अ पीस ऑफ चॉक, पेन, इरेजर, अ बिट ऑफ पेपर, हल्का सा पेपर का टुकड़ा, मैच स्टिक्स, स्पोंजी, स्पोंजी आती है ना, डस्टर लाइक इरेज करते हो वो, की, कॉइन, अ प्लास्टिक बोतल फील्ड विद वाटर एटसेट्रा। प्लास्टिक की बोतल लेनी है लेकिन उसमें पानी भरा होना चाहिए, ये सब चीज़ें लेकर आनी है। पुट दीज थिंग्स वन बाय वन इन द बकेट वाटर। ठीक है, एक एक करके वो सारी चीज़ें हमें जो बकेट था ना पानी वाला, उसमें डालना है। एंड सी, फिर देखेंगे विच ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड विच सिंक्स, कौन से ऑब्जेक्ट उस पानी में फ्लोट हुए हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक हुए हैं, कौन से तैर रहे हैं और कौन से डूब गए हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अपनी कॉपी में आपको नोटबुक में टेबल बनाना है और जो भी ऑब्जर्व किया आपने वो उसमें लिखना है। देखो टेबल बना हुआ है, थिंग्स दैट सिंक इन वाटर इमीडिएटली, मतलब जल्दी से पानी में एकदम से इमीडिएटली सिंक हो गए, डूब गए। सेकेंड, थिंग्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर में कौन सी थिंग्स फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। थर्ड कॉलम है थिंग्स दैट फ्लोट इनिशियली बट सिंक लेटर, डालते तो वो फ्लोट कर रही थी पानी में लेकिन बाद में वो डूब जाती है, सिंक हो जाती है, वो चीज़ें लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में ईजिली अवेलेबल है। आप पानी ले लेना आधा बाल्टी, उसमें आपको एक एक चीज़ डाल के देखना, जो जो चीज़ें इस बुक में लिखा हुआ है, फिर आप नोट करना कौन सी सिंक हो रही है, कौन सी फ्लोट हो रही है, या कौन सी पहले फ्लोट हुई बाद में सिंक हो गई, उस टेबल में आप लिखना है उनके नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, when does an object floats and when does it sink। ठीक है, कब चीज़ें फ्लोट होती हैं और कब चीज़ें सिंक हो जाती है। पढ़ो, टेक अ बकेट फील्ड हाफ विथ वाटर। ठीक है, वापिस से आपको बकेट लेना है, बाल्टी, आधा पानी भरना है उसमें। पुट अ बॉल पेन विद अ कैप फिटेड ऑन इट इन द वाटर। एक बॉल पेन ले लेना आपको, उसका कैप लगा हुआ होना चाहिए, उस पेन को आप उस वाटर में डाल देंगे। सी वेदर इट फ्लोट्स और सिंक, देखो वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। नाउ रिमूव इट्स कैप, अब आप उस पेन का कैप हटा देंगे। एंड पुट द पेन एंड द कैप सेपरेटली इन द वाटर, कैप हटा दिया, अब उसी पानी में कैप अलग डालोगे, पेन अलग डालोगे। व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होगा।
ठीक है। दिस टाइम रिमूव इट्स रिफिल ऑल्सो, अब हमें उस पेन में से उसका रिफिल भी हटा देना है। एंड नाउ अगेन पुट द पेन, वापस उस पेन को पानी में डालना है। इट्स कैप, कैप को भी पानी में डालना है। एंड इट्स रिफिल सेपरेटली इन वाटर, पहले हमने पेन डाला था विद कैप, उसके बाद हमने कैप अलग किया, पेन अलग किया, उसके बाद हमने पेन कैप तो अलग किया, रिफिल भी अलग किया, ठीक है। नाउ सी, अब देखो, व्हाट थिंग्स फ्लोट इन वाटर, अब ये देखना है कि कौन सी चीजें वाटर में फ्लोट कर रही हैं। पुट द पेन इन डिफरेंट पोजिशन लाइक स्ट्रेट, इंक्लाइन एटसेट्रा, पेन को अलग अलग पोजीशन पे उस पानी में डालो, स्ट्रेट डालो, इंक्लाइन डालो, टेढ़ा, ठीक है, ऐसे डाल के देखना है। एंड नाउ ऑब्जर्व इट, और ऑब्जर्व करना है आपको। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन द नोटबुक, और वो एक्सपीरियंस आपको नोटबुक में लिखना है। देखो पिक्चर में बकेट है, बकेट में पानी है, कैसे पेन डाला हुआ है, लिखा है अ पेन फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस में देखो कैसे पेन फ्लोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज है पॉइंट्स फॉर डिस्कशंस, अब डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। इन द फर्स्ट चांस डज द पेन सिंक, क्या पहली बार में डालते ही पेन सिंक हो गया था। नेक्स्ट, व्हेन द पेन, इट्स रिफिल एंड इट्स कैप वर पुट इनटू द वाटर सेपरेटली, जब हमने पेन, रिफिल और कैप को अलग अलग पानी में डाला। देन विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स एंड विच सिंक, तो उन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट उसके सिंक हुए थे और कौन से फ्लोट हुए थे। नेक्स्ट है इन विच कंडीशंस डज द एम्प्टी पेन सिंक, एम्प्टी पेन कौन सी कंडीशन में सिंक होता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डिड दिस हैपन, और आपको ये भी पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स टू डू, थिंग्स टू डू मतलब करके देखते हैं क्या लिखा है, देखो टेक अ ग्लास, एक ग्लास लेना है, एंड फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, उस ग्लास को आधा पानी से भर लो। पुट अ होल लेमन इन इट, उसमें एक पूरा नींबू डाल दो। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, फिर उसमें कुछ सॉल्ट भी डाल दो, नमक। स्लोली इन द ग्लास, धीरे धीरे डालना है। नाउ ऐड 3-4 पिंचेस ऑफ सॉल्ट इन द ग्लास, वापस उसमें फिर 3-4 सॉल्ट डालना है उस ग्लास में, ठीक है, हल्का हल्का छिड़कना है। व्हाट डू यू सी, क्या देखोगे आप। डिस्कस विद योर क्लास दैट, अपने क्लास में डिस्कस करना है। व्हेन डिड द लेमन फ्लोट एंड व्हेन डिड इट सिंक, कि कब वो लेमन उसमें फ्लोट हुआ और कब वो लेमन उसमें सिंक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट इज अप व्हाट इज डाउन, व्हाट इज अप ऊपर एंड व्हाट इज डाउन नीचे। टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक बोतल, आपको एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, जैसे कांच का है, या प्लास्टिक की बोतल लेनी है। फिल इट हाफ विद वाटर, उसमें आधा पानी भर लो। पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन इट, उसमें 8 से 10 बूंदे तेल का डाल लो। एंड क्लोज इट टाइटली, और उसको टाइटली क्लोज कर दो, बोतल को बंद कर दो, और उस जो ग्लास लिया था हमने उसको अंदर से ढक दो टाइट। नाउ शेक इट प्रॉपरली, अब उसको शेक करो, ऐसे ऐसे हिलाना है। वॉट डू यू सी इन साइड द बॉटल, आपने बॉटल के अंदर क्या देखा। नाउ कीप द बॉटल स्टेबल फॉर सम टाइम, अब उस बॉटल को कुछ टाइम के लिए सीधा रख दो, स्टेबल। एंड सी वॉट हैपन्स, और देखो क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डज द ऑयल डिजोल्व इन वाटर, क्या ऑयल उसमें वाटर में डिजोल्व हो गया। वेयर डू यू सी द ऑयल इन वाटर, आप उस पानी में ऑयल कहाँ देखोगे। यू मस्ट हैव सीन ऑयल अबव द सर्फेस ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। वाई डज इट हैपन्स, आपने देखा होगा हम खाना बनाते हैं, सब्जी हो या दाल हो, उस पर कैसे ऊपर तेल होता है, तेल तैर रहा होता है ना। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वन डे व्हेन द मिल्कमैन केम, एक दिन जब दूध वाला आया। मीनाज मदर गेव हर अ कंटेनर टू ब्रिंग मिल्क, मीना की मम्मी ने उसको कंटेनर दिया कि दूध लेकर आओ, बर्तन दिया। द मिल्कमैन मेजर्ड द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट टू मीना, मिल्कमैन ने पहले दूध को लीटर में तोला, फिर वो मीना को दे दिया। मीना सेड इंस्टेंटली, उसी टाइम मीना बोली, अंकल द शॉपकीपर वेज द शुगर, राइस, पल्सेस, व्हीट एटसेट्रा इन किलोग्राम, ठीक है, वो बोल रही है अंकल, दुकान वाले अंकल जो है वो चावल हो, चीनी हो, दाल हो, गेहूं हो, पहले उनको वे करते हैं किलोग्राम में, एंड देन गिव दैम टू अस, उसके बाद वो हमें देते हैं। यू ऑल्सो वे द मिल्क फर्स्ट, आपने भी पहले मिल्क को वे किया, एंड देन गिव इट टू मी, फिर मुझे दिया। द मिल्कमैन सेड, तो मिल्कमैन अंकल क्या बोलते हैं, वी मेजर लिक्विड थिंग्स, हम लिक्विड चीजें होती है ना, लाइक मिल्क है, ऑयल है, कैरोसिन है, एटसेट्रा इन लीटर ओनली, लिक्विड चीजों को हम लीटर में मेजर करते हैं। नाउ और डेज
वाटर इज सोल्ड इन द सील्ड बॉटल्स। अब क्या होता है, पानी को बॉटल्स में भी बेचते हैं, ठीक है, पानी की बोतलें मिलती हैं। दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर्स, वो पानी भी लीटर्स में मेजर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर डिस्कशन है, ब्रिंग टू योर क्लास थिंग्स लाइक अ बॉटल ऑफ वाटर, अ पैक ऑफ मिल्क एंड अ पैक ऑफ ऑयल। अपनी क्लास में आपको बॉटल ऑफ वाटर का लेके आना है, पैक लेके आना मिल्क का है या ऑयल का है। डिस्कस इन द क्लास अबाउट द इंफॉर्मेशन मेंशन ऑन देयर पैक, एग्जाम्पल वेट, प्राइस, डेट ऑफ पैकिंग एटसेट्रा। और आपको अपने ही क्लास में डिस्कस करना है, उस पैकेट के अंदर वेट लिखा होता है कितना है, प्राइस लिखा होता है, डेट ऑफ पैकिंग कब बनी होती है, ये सब लिखा होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेइंग दैट फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर, वाई इट इज सेड सो। हम बोलते हैं जो फ्रेंडशिप होती है वो पानी और दूध के जैसे होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है।